नमस्कार साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है वर्ब ऑफ टू हैव का पास्ट। कैसे बनते हैं इसके वाक्य, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, उसके पास पैसा था, हमारे पास दुकान थी, उसके पास बिजनेस था, उसे बुखार थी, मुझे सर्दी थी, पापा को खांसी थी, मेरे पास ये वाली किताब थी। तो इस प्रकार के जब हम लोग वाक्य बनाते गए ये बनते हैं वर्ब ऑफ टू हैव के पास्ट में। और वर्ब ऑफ टू हैव का पास्ट जो होता गया, जिस हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड। ठीक है गैस, हेड मतलब किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था। इस प्रकार के वाक्य सारे बनेंगे हेड की मदद से। आइए देखते हैं डिटेल्स में इनको। और गैस इसके हिंदी वाक्य आपने देख ही लिए, पास ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है गैस, अब इसकी हेल्पिंग होगी हेड। इसके वाक्य कैसे बनेंगे यहाँ देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था, किसी के पास कुछ था या किसी को कुछ था, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे हेड की मदद से। और सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हेड। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ही हैड एन एक्सपेंसिव कार। उसके पास एक महंगी कार थी। ही हैड एन एक्सपेंसिव कार, उसके पास एक महंगी कार थी। अगला देखिए, शी हैड अ ब्यूटीफुल बेबी। उसके पास एक ब्यूटीफुल सुंदर लड़की थी। ठीक है। द किंग हैड टू सन्स। राजा के दो बेटे थे। ठीक है गाइस। दे हैड सम बुक्स। उनके पास कुछ किताबें थी। वी हैड इनफ टाइम। हमारे पास पर्याप्त समय था। अभी आपने देखा ये सारे के सारे वाक्य है गाइस आपके पॉजिटिव। इसी को यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है। हेड मतलब हेल्पिंग ऑफ के बाद में जस्ट आपको रख देना है नो। ये आपका सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड, उसके बाद में आपको यूज़ करना नो, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लिया, आई हैड नो कॉन्फिडेंस। मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है। शी हैड नो कैंसर। उसे कैंसर नहीं था, मतलब गलत रिपोर्ट डॉक्टर ने दे दी होगी, तो शी हैड नो कैंसर। अगला, ही हैड नो बैलेंस इन हिज मोबाइल। उसके पास बैलेंस नहीं था उसके मोबाइल में। अगला है, वी हैड नो बाइक्स। हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी। अगला है, दे हैड नो कार्स। उनके पास कार्स नहीं थी। आई हैड नो टाइम फॉर यू। मेरे पास समय नहीं था आपके लिए। अगला देखेंगे, नंदनी हैड नो न्यू बुक्स। नंदनी के पास नई किताबें नहीं थी। तो अभी आपने देखा गैस कि ये सारे के सारे वाक्य बने नेगेटिव में। नेगेटिव वाक्य बनाते समय बहुत सिंपल है भाई गैस, आपको यूज़ करना है सिर्फ नो। हेड के बाद आपको यूज़ करना है नो। और आपको ये भी पता है सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे हेड। अब ये देखते हैं इसका प्रश्न कैसे बना। जैसा हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि आपके पास समय था, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ था, क्या आपके पास गिफ्ट था, क्या उसे बुखार थी, क्या आपको सर्दी थी। इस प्रकार के जब हम लोग वाक्य बनाते हैं ये सारे वाक्य बनते गए हेड। और हेड को सबसे आगे रखना और सब्जेक्ट को पीछे। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन करते समय गैस आपको हेल्पिंग ऑफ मतलब हेड को उठा करके आगे रखना है, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसा एक सेंटेंस लिया, हैड यू माई बुक्स। क्या आपके पास मेरी किताबें थी। अगला देखिए, हैड रोहित पासबुक। क्या रोहित के पास पासबुक थी। हैड फादर इंफॉर्मेशन अबाउट यू। क्या पापा के पास सूचना थी आपके बारे में। हैड दे एनी प्रॉब्लम। क्या उन्हें कोई समस्या थी। हैड यू फीवर लास्ट नाइट। क्या तुम्हें बुखार थी कल रात को। फिर आता है हैड शी कम्युनिकेशन स्किल। क्या उसमें कम्युनिकेशन स्किल थी। तो गैस इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं। आइए अब तीनों की एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है गैस, पॉजिटिव वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जैसा मैंने कहा ही हैड गोल्ड, उसके पास सोना था। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा ही हैड नो गोल्ड, उसके पास सोना नहीं था। हेड सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, हैड ही गोल्ड, क्या उसके पास सोना था। तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा मेरे पास 2 लैपटॉप्स थे, तो आई हैड 2 लैपटॉप्स। मेरे पास 2 लैपटॉप्स नहीं थे, तो आई हैड नो 2 लैपटॉप्स। क्या मेरे पास 2 लैपटॉप्स थे, तो हैड आई 2 लैपटॉप्स। आपके पास समय था, यू हैड टाइम। आपके पास समय नहीं था, तो यू हैड नो टाइम। क्या आपके पास समय था, तो हैड यू टाइम। मेरे पास ब्लैक शर्ट था, तो आई हैड अ ब्लैक शर्ट। आई हैड ब्लैक शर्ट। मेरे पास ब्लैक शर्ट नहीं था, आई हैड नो ब्लैक शर्ट। क्या मेरे पास ब्लैक शर्ट था, तो हैड आई ब्लैक शर्ट। रानी के पास बांसुरी थी, तो रानी हैड फ्लूट। रानी के पास बांसुरी नहीं थी, तो रानी हैड नो फ्लूट। क्या रानी के पास बांसुरी थी, तो हैड रानी फ्लूट। ठीक है। और मैंने कहा
आपके पास कैमरा था, यू हैड कैमरा, आपके पास कैमरा नहीं था तो यू हैड नो कैमरा। क्या आपके पास कैमरा था तो हैड यू कैमरा। संगीता के पास मेरी किताबें थी, संगीता हैड माई बुक्स, संगीता के पास मेरी किताबें नहीं थी तो संगीता हैड नो माई बुक्स। क्या संगीता के पास मेरी किताबें थी तो हैड संगीता माई बुक्स। सो गाइस अभी आपने देखा कि टू हैव का यूज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं, मतलब टू हैव वर्ब का। तो टू हैव वर्ब का आज हमने देखा हैड। अगले वीडियोस में हम लोग गाइस यूज़ देखेंगे फ्यूचर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।